मसीह में भाइयों और बहनों, जिंदगी में हमने कितनी बार कहा है या कम से कम सोचा है, यह न्याय नहीं है। आज के सुसमाचार में भी यही पुकार उठती है। दिन भर काम करने वाले मजदूर तब कुड़कुड़ाने लगे जब सिर्फ 1 घंटा काम करने वालों को भी वही मजदूरी मिली। और अगर हम ईमानदार हैं तो शायद हमें भी ऐसा ही महसूस हो। फिर भी यीशु हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर का राज्य हमारी संकीर्ण न्यायप्रियता के अनुसार नहीं चलता। यह परमेश्वर की उदारता पर आधारित है। इस दृष्टांत में दाख की बारी परमेश्वर का राज्य है, गृहस्वामी हमारा पिता है और मजदूरी धन नहीं बल्कि उद्धार और अनंत जीवन का उपहार है। चाहे हम जीवन में जल्दी आए या देर से, उनका उपहार एक ही है। क्यों? क्योंकि उद्धार अर्जित नहीं किया जाता, यह मुफ्त में दिया जाता है। जैसा कि भविष्यवक्ता यशाया हमें याद दिलाते हैं, प्रभु कहते हैं, मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं हैं, नहीं तुम्हारे मार्ग मेरे मार्ग हैं। परमेश्वर का न्याय कठोर गणना के बारे में नहीं है, यह असीम दया और प्रेम के बारे में है। यह अच्छी खबर है, लेकिन यह हमें अपने जीवन जीने के तरीके को लेकर चुनौती भी देती है। हालांकि मुक्ति एक सच्चा उपहार है, लेकिन हमारा दैनिक कार्य और हमारे आसपास के लोगों का कार्य ईश्वर के न्याय को प्रतिबिंबित करना चाहिए। चर्च हमें याद दिलाता है कि काम केवल वेतन के बारे में नहीं है, बल्कि मानवीय गरिमा के बारे में भी है। हर कर्मचारी एक सभ्य जीवन जीने के लिए पर्याप्त पाने का हकदार है। भोजन, आश्रय, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आराम और समुदाय में एक स्थान। नियोक्ता और समाज दोनों इस जिम्मेदारी को साझा करते हैं। हमारे अपने समुदायों में हम इस चुनौती को स्पष्ट रूप से देखते हैं। केरल में नोक्कुकुली प्रथा के बारे में सोचें, जहां बिना काम के वेतन की मांग की जाती है। इसकी शुरुआत भले ही श्रमिकों की सुरक्षा के लिए हुई हो, लेकिन यह अक्सर जबरन वसूली में बदल जाती है, जिससे व्यवसायों, ईमानदार श्रमिकों और समाज को नुकसान पहुंचता है। यह अन्याय है। लेकिन अन्याय हमारे दैनिक जीवन में भी चुपचाप होता है, जब हम घरेलू कामगारों, ड्राइवरों, टैक्सी कर्मचारियों, माली या सुरक्षा गार्डों को कम वेतन देते हैं। ये वे पुरुष और महिलाएं हैं जो प्रतिदिन हमारी सेवा करते हैं। क्या हम ईश्वर की संतान के रूप में उनकी गरिमा को देखते हैं? क्या हम उनके साथ सम्मान से पेश आते हैं? क्या हम उनके संघर्षों को पहचानते हैं? मसीह का शिष्य होना ईश्वर की उदारता में आनंदित होना है, लेकिन साथ ही उसका प्याला पीना, उसके बलिदान में भागीदार होना और न्याय को बढ़ावा देना भी है। इसलिए आज का सुसमाचार हमें 3 निमंत्रण देता है। पहला, ईर्ष्या के बजाय कृतज्ञता का भाव रखना, इस बात पर आनंदित होना कि ईश्वर सभी के प्रति उदार है। दूसरा, निराशा के बजाय आशा का भाव रखना, यह जानते हुए कि उसकी ओर मुड़ने और उसका अनुग्रह प्राप्त करने में कभी देर नहीं होती। और तीसरा, उदासीनता के बजाय न्याय का भाव रखना, यह सुनिश्चित करना कि हमारे सामने आने वाले प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ निष्पक्ष और सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। यदि हम इस प्रकार जीवन जीते हैं, तो हम न केवल ईश्वर का उपहार प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि उसकी दाख की बारी में भी श्रम कर रहे हैं। हम एक ऐसा समुदाय बनते हैं जो शोषण से नहीं, बल्कि निष्पक्षता, दया और प्रेम से चिह्नित होता है। हम अपने बीच काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति में मसीह को पहचाने और हमारा जीवन ईश्वर की उदारता को प्रतिबिंबित करे, जिसने हम सभी को अपने राज्य में बुलाया है। आमीन। I would like to travel over the whole earth to preach your name and to plant your glorious cross on infidel soil. But one mission alone would not be enough for me. I would want to preach the gospel in all 5 continents simultaneously, even to the most remote islands.